क्या बियर पीने से पथरी निकल जाती है? ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बताएंगे कहीं ब्लूटूथ वाले एयरफोन से दिमाग में कैंसर तो नहीं होता। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में पता करिए मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए हेल्दी ऑप्शंस क्या है। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। किडनी में पथरी है, 2 बियर पी जाओ, पथरी अपने आप निकल जाएगी। जिन्हें भी किडनी स्टोन है या पहले कभी हुआ है, उन्होंने ये सलाह जरूर सुनी होगी। कई लोग मानते हैं कि बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाता है, फिर ना दवाई खाने की जरूरत पड़ती है, ना सर्जरी कराने की नौबत आती है। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई है भी या नहीं? क्या बियर पीने से किडनी स्टोन ठीक हो जाता है? ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। ये भी पता करेंगे कि किडनी स्टोन होने पर डाइट कैसी होनी चाहिए, कौन सी चीजें जरूर खानी पीनी चाहिए, किन चीजों को कम कर देना चाहिए और किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सुनिए। छह चीजें बताता हूं आपको। टोटल 6 चीजों में सबसे पहला पानी है, सबको पता है। अगर किडनी फंक्शन ठीक है, 2 से 2.5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। टोटल लिक्विड्स 3-3.5 लीटर होने चाहिए। और सादा पानी आप दिन में थोड़े थोड़े अंतराल पे लेते रहिए। इतना ही कम से कम 1.5 लीटर तक यूरिन बने, बड़ा ज़रूरी है। नंबर 2, लिक्विड्स में जो चीज़ें आपको बढ़ानी है, नींबू पानी और नारियल पानी। बैलेंस्ड लिक्विड्स हैं ये, और इनके अंदर सैचुरेट होता है। नारियल पानी एक नेचुरल बना हुआ लिक्विड है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे अवयव होते हैं जो स्टोन को बनने नहीं देते, कैल्शियम को ऑक्सलेट से जुड़ने नहीं देते। ज़रूर लेना चाहिए। तीसरा, कैल्शियम युक्त पदार्थों को खाना चाहिए, जो नेचुरल पदार्थ हैं। उसमें क्या आता है? दूध, दही, लस्सी, पनीर, छाछ। कैल्शियम, ये मिथ है कि कैल्शियम खाने से स्टोन बनता है। जब कैल्शियम की टैबलेट आप खाते हैं, स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेचुरल कैल्शियम नहीं खाने से एडिक्वेट लेवल पे, तब बॉडी के जो दूसरे अंग हैं जैसे बोन वगैरह, वहाँ से कैल्शियम इरेगुलर वे में बॉडी में बाहर ब्लड में आता है और वो स्टोन बनाता है। तो नेचुरल कैल्शियम लेना ज़रूरी है। चौथा, सीजनल फ्रूट्स खाइए, खास तौर पे वो फ्रूट जिसमें कि या फल जिनमें कि पानी ज़्यादा है। खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, और भी चीज़ें हैं लाइक ब्रोकली है। ब्रोकली अच्छा है, जिसमें कि पोटेशियम होता है, ये स्टोन बनने से रोकता है। जौ एक बड़ा अच्छा एक अनाज है, उसकी रोटी खा सकते हैं। जौ का पानी पीजिए भिगो के, उससे भी स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। आखिर में जो रागी एक चीज़ होती है, इसकी रोटी बना सकते हैं आप, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे बाजरा है, रागी है, इनकी रोटी खाने से ज़्यादा बेहतर है रेदर देन कि हम कार्बोहाइड्रेट खाएं। चावल में भी ब्राउन राइस खाइए। नमक कम खाइए, नंबर 1। नंबर 2, चीनी कम खाइए। चाय, कॉफ़ी, इनका जिनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, जो डायरेटिक का काम करते हैं, शरीर में पानी की कमी करते हैं, उनको कम लेना है। जो साधारण कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मैंने बताया कि गेहूं का आटा है, सफ़ेद चावल है, इनको कम मात्रा में खाइए। जो ऑक्सलेट युक्त पदार्थ हैं, जैसे पालक है, आपका बैगन हो गया, इन चीज़ों को भी हमको बंद नहीं करना है। इनके जो एडवांटेजेस है वो हमें लेने हैं, लेकिन ये नहीं है कि दिन में 3 बार खा रहे हैं, हफ्ते भर, महीने भर वही चीज़ें खा रहे हैं, तो फिर कंसंट्रेशन इनका बढ़ जाता है। ये कम खाना है। ड्राई फ्रूट्स को भी ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, क्योंकि उनमें ऑक्सलेट होता है, वो स्टोन बनाने में मदद करता है। नॉन वेज फूड को कम करना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो खाने का आनंद भी उठाएंगे और स्टोन भी नहीं बनेगा। बाहर का खाना नहीं खाना है, बाहर के खाने को अवॉइड करिए। उसका तेल, उसका जो मसाला होता है, उसके अंदर जो अवयव पड़े होते हैं, ये सारे आपके मल्टी ऑर्गन्स को भी डिफेक्ट करते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फूड एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करते हैं, कैल्शियम और बाकी चीज़ों के एब्जॉर्प्शन के बैलेंस को बिगाड़ते हैं इंटेस्टाइन में। नहीं खाना, डिहाइड्रेशन भी करते हैं अगर उससे पेट खराब होता है तो। दूसरी चीज़, तली भुनी चीज़ों को भी अवॉइड करिए। बाहर का तेल कितना भी अच्छा हो, उससे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लाल मांस को अवॉइड करिए, वो स्टोन बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है, जिससे कि नुकसान हो सकता है। लोग पूछते हैं कि बियर से कितना एडवांटेज है। लोगों को बड़ा मिथ है कि बियर पीने से स्टोन नहीं बनता या पथरी निकल जाती है। देखिए, बियर एक डायरेटिक है। छोटी सी पथरी कहीं फंसी होगी, पानी ज़्यादा यूरिन से वो निकालेगी के माध्यम से निकालेगी, धक्का मारेगी तो शायद वो निकल जाए। लेकिन
बियर में प्यूरिन होता है, ऑक्सलेट होती है, जो स्टोन बनाता है, नंबर 1। दूसरा, बियर डिहाइड्रेट करती है बॉडी को। जब बॉडी में पानी नहीं होगा स्टोन बनेगा। हाइड्रेशन स्टोन को कम करता है, डिहाइड्रेशन बढ़ाता है, इसलिए बियर के लिए टोटल ना। ऐसे भी बियर क्या होता है, फैट बढ़ाता है शरीर में, जो मोटापा है वो बढ़ता है, उससे डायबिटीज, दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। इवेंचुअली ये भी स्टोन बनाने में मदद करती है। देखिए, किडनी में स्टोन होना कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन ये दर्द बहुत देता है, इसीलिए डॉक्टर से मिलकर अपना प्रॉपर इलाज कराएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आजकल वायर्ड एयरफोन्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर लोग ब्लूटूथ वाले हेडफोन, नेक बैंड या ईयरबड्स पर शिफ्ट हो गए हैं। इन्हें यूज करना आसान भी है, बस इन्हें ब्लूटूथ के जरिए फोन से कनेक्ट करो, फिर फोन चाहे जेब में रखो या बैग में, कोई दिक्कत नहीं होती। ये ब्लूटूथ वाले एयरफोन्स काम करते रहते हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी को लेकर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, वो ये कि कहीं ब्लूटूथ एयरफोन्स के इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर या कैंसर का खतरा तो नहीं बढ़ता। देखिए, ये बात तो सच है कि ब्लूटूथ वाले एयरफोन से रेडिएशन निकलती है, पर क्या ये रेडिएशन कैंसर कर सकती है? ये हमें बताया राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में न्यूरो एंड स्पाइन ऑन्कोलॉजी सर्विसेज के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर ईश्वर चंद प्रेम सागर ने। वो कहते हैं कि ब्लूटूथ एयरफोन से निकलने वाली रेडिएशन से कैंसर नहीं होता, क्योंकि इससे निकलने वाली किरणें नॉन आयनाइजिंग होती है, यानी ये किरण डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाती, न ही शरीर के सेल्स को तोड़ती है। और कैंसर तब होता है जब डीएनए को नुकसान पहुंचता है या उसमें किसी तरह का बदलाव आता है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन सेफ मानी जाती है। वैसे भी ब्लूटूथ एयरफोन से ज्यादा रेडिएशन तो आपके फोन से निकलती है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब तक रिसर्च में भी ब्लूटूथ एयरफोन्स और ब्रेन कैंसर के बीच कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। हाँ, अगर आप ईयरफोन्स लगातार बहुत देर तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी सुनने की क्षमता पर असर जरूर पड़ सकता है। इसीलिए ईयरफोन्स का वॉल्यूम हमेशा कम रखें। आप 60-60 रूल फॉलो कर सकते हैं, यानी 60% से कम आवाज पर ऑडियो सुने और लगातार 60 मिनट से ज्यादा ईयरफोन्स इस्तेमाल ना करें। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, खासकर अगर आप गेमिंग करते हैं या अपने काम की वजह से आपको घंटों ईयरफोन्स लगाने पड़ते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त ईयरफोन्स इस्तेमाल न करें। जहां तक मुमकिन हो फोन को कान से दूर रखें और स्पीकर पर बात करें। कोशिश करें कि फोन कम से कम चलाएं। वैसे ब्रेन ट्यूमर के भी कुछ लक्षण आपको पता होनी चाहिए, जैसे लगातार सिर दर्द और बार बार उल्टी आना। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण उसके आकार और दिमाग में उसकी जगह पर भी निर्भर करते हैं। अगर ट्यूमर दिमाग के आगे वाले हिस्से में है तो पर्सनालिटी और याददाश्त में बदलाव आ सकता है। कुछ मामलों में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। कम सुनाई देना या कम दिखाई देना भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे लक्षण लगातार महसूस कर रहा है तो उसे बिना देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। रात में देर तक जगे, फिर लग गई भूख। आपने चिप्स का पैकेट निकाला और पूरा चट कर गए, साथ में पी कोल्ड ड्रिंक। इससे पेट तो भरा लेकिन मन नहीं। सो आपने बनाई इंस्टेंट नूडल्स और इसे भी साफ कर दिया, लेकिन चटर पटर करने के बाद आपको गिल्ट होने लगा। आप सोचने लगे कि इतना अनहेल्दी नहीं खाना चाहिए था, पर क्या करें, मिडनाइट क्रेविंग्स होती ही ऐसी हैं। इंसान अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाता, पर आखिर ये मिडनाइट क्रेविंग्स होती क्यों हैं? और क्या मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी हैं? ये हमने पूछा सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट की चीफ डाइटिशियन मीना कुमारी से। डाइटिशियन मीना कहती हैं कि मिडनाइट क्रेविंग्स तब होती हैं जब आप दिन में सही से खाना नहीं खाते। अगर दिन में कम खाना खाया जाए या टाइम पर ना खाया जाए तब रात में भूख बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, उसे नींद नहीं आ रही है, वो देर तक जाग रहा है, तब भी मिडनाइट क्रेविंग्स होने लगती हैं। कई बार तो भूख सच में लगी भी नहीं होती, बस आदत या बोरियत की वजह से खाने का मन करता है। अगर आपको अक्सर मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं तो आप कुछ हेल्दी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे गुनगुना दूध पीना। इससे पेट को आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है।
आप थोड़े बादाम या अखरोट खा सकते हैं। इन्हें खाने से पेट भरा भरा लगता है और ये शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं। अगर घर में केला या सेब है तो फल खाना सबसे बेस्ट है। फल हल्के होते हैं, जल्दी पच जाते हैं और पोषण भी देते हैं। अगर कुछ पीने का मन है तो आप हर्बल या ग्रीन टी पी सकते हैं। इससे मन शांत होता है और अनहेल्दी खाने की इच्छा कम होती है। हालांकि कोशिश करें कि आपको मिडनाइट क्रेविंग्स हो ही ना। इसके लिए दिन में टाइम पर और सही मात्रा में खाना खाएं। रात का खाना हल्का रखें और सोने से 2-3 घंटे पहले खा लें। रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि नींद पूरी न होने पर ज्यादा भूख लगती है। जब भी सोने जाएं तो कमरे की लाइट बंद कर दें, इससे नींद आने का चांस बढ़ जाता है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। स्ट्रेस है तो योग या मेडिटेशन करें, इससे रात में खाने की आदत कम हो जाती है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।